रौद्र ध्यान के विषय में आदि पुराण ग्रंथे विशदीकृतम अस्ति। कहते हिंसानंदी रौद्र ध्यान भेदानां स्वरूपम च आदि पुराण ग्रंथे विशदीकृतम अस्ति। हिंसानंदी नाम के रौद्र ध्यान के भेदों का और स्वरूप का विशदीकरण विशेष रूप से व्याख्यान आदि पुराण के 21वें पर्व के 45 और 55 से 51, 50 से 51 श्लोक में विशदीकरण किया है। वहाँ लिखा है बद्धबंधाभिसंधान मंगच्छेदोपघातने दंड पारुष्यमित्यादि हिंसानंदा स्मृतो बुधैः। अर्थात वध किसी भी प्राणियों को मारने की चेष्टा करना। मारने का अर्थ जान से नहीं, लेकिन हाथ से, डंडे से, पत्थर आदि से जो मारने की चेष्टा है वो वध है। बंधादि बांधने की चेष्टा करना, ते बंधन इत्यादि संधानम अंगच्छेदोपघातने और उनके अंगों के उच्छेदन करने का, अंग छेदन करने का, अंगोपांग छेदन करने के भाव रखना, संताप देने के भाव रखना, दंड पारुष्यमित्यादि दंड देने के भाव रखना। और कहते हैं कि पारुष्य, कहते हैं पारुष्य भाव जो इस प्रकार के होते हैं वे सब हिंसानंदी नाम के रौद्र ध्यान के रूप में बुद्ध जन, ज्ञानी जन स्मरण करते हैं। यानी ज्ञानी जन इसे हिंसानंदी नाम का आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कहते हैं। अब यहाँ अपन को इस बात का ध्यान रखना है कि चूँकि साधु पुरुष हैं, त्यागी वृत्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति किसी भी प्राणी को बांध नहीं सकते हैं और वध नहीं कर सकते, मार नहीं सकते हैं। किसी प्रकार का अंग उपांग छेदन नहीं कर सकते हैं, ना करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, किसी के कान छेद दिए, कहीं नाक छेदन नहीं करा सकते हैं। और यदि कराते हैं तो ये रौद्र ध्यान का लक्षण है। कठोर दंड देना आदि ये सब हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। मृषानंदो मृषावादी रति संधान चिंतनम वाक् पारुष्यादिलिंगम तत् द्वितीयं रौद्रमिष्यते। झूठ बोलना, झूठ बोलना और मृषावादी ही मृषानंदो मृषावादी, झूठ बोलने में आनंद मानना। रति संधान चिंतनम, दूसरे के लिए धोखा देने का चिंतन करना, धोखा देना। और वाक् पारुष्यादिलिंगम तत्, कहते हैं परुष वचन। परुष वचन का अर्थ है कठोर, निर्दयता परक जो वचन हैं, ते वचन बोलना, ये भी रौद्र ध्यान का लक्षण है। झूठ बोलना रौद्र ध्यान, मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान है दूसरे के लिए। और इसी प्रकार से कि कह रहे हैं धोखा देना, ये रौद्र ध्यान का लक्षण है। और कठोर शब्दों का प्रयोग करना भी रौद्र ध्यान है। और कहते हैं स्तेयानंदा परद्रव्यहरणे स्मृतियोजनम भवेत संरक्षणानंदः स्मृतिरर्थार्जुनादिषु। परद्रव्य हरणे,
दूसरे व्यक्तियों के द्रव्य के हरण करने में, वस्तु के चोरी करने में, छीनने में, और भवेत संरक्षणानंदरम, तो इस प्रकार का ये तो हो गया स्तेयानंद, चोरी करना या दूसरे की सामग्री को ग्रहण करना, उठाना, छिपाना, रख लेना, छीन लेना, ये सभी के सभी मृषानंदी यानी स्तेयानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। और कहते हैं संरक्षणानंद स्मृति रर्थार्जना अर्जनादिषु, अर्थ के अर्जन आदि और संरक्षण में धन कैसे कमाया जाए, धन आदि सामग्री कैसे ग्रहण की जाए, तो उसको ग्रहण करने के प्रति, उसको लेने के प्रति जो व्यक्ति चिंतन करता है, प्रयास करता है कि इस उपाय से सामग्री मिल सकती है, ऐसी मिल सकती है, ऐसे मिल सकती है, और जो मिल गई है तो उसको हम संरक्षण कैसे करें, कोई छीन ना ले, कोई ले ना जाए, कोई उठा ना ले। हम देखो धन है ना, सामग्री है, तो व्यक्ति उसको छिपा छिपा करके रखता है, और इस प्रकार से छिपा करके रखता है कि कोई उसको देख भी ना ले। तो आचार्य महाराज कहते हैं परिग्रह संरक्षणानंद, दो बातें हो गई, परिग्रह रखना एक दोष है, और दूसरे उसके संरक्षण में लगे रहना ये दूसरा दोष है। तो ये विशेष करके इसलिए कहा जाता है गृहस्थों के लिए कितना भी कोशिश करें तो बतला रहते आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से गृहस्थ अवस्था में बच पाना बहुत कठिन है। अच्छी बात है कि साधुजन सबके त्यागी हैं, और जब त्यागी हैं तो जब सामग्री ही नहीं रखना है तो कोई ले जाएगा, कोई चोरी कर ले जाएगा, कोई उठा ले जाएगा, ऐसे उनके विचार भी, उनके मन में भाव भी नहीं है ही नहीं, किसका चोरी कर ले जाओगे, क्यों, कौन सी सामग्री उठा ले जाओगे। तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि अगर ऐसे भाव किसी के अंदर में होते हैं तो वह परिग्रह संग्रहानंदी, परिग्रह संरक्षणानंदी, और इसका ही दूसरा नाम है विषय संरक्षणानंदी नाम का रौद्र ध्यान है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे तथा ज्ञानार्णव ग्रंथे चे तद्विषय विशदीकृतं दृश्यते। कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ की 475 से 476वीं गाथा तक और ज्ञानार्णव के 24वें अध्याय के 4 से 33वें श्लोक तक इस विषय का विशेष व्याख्यान है। रौद्र ध्यान लक्षणानि आदि पुराणे रौद्र ध्यान से लिंगानि निरूपितानि, कह रहे हैं रौद्र ध्यान के लक्षण तथा उनके भेदों का निरूपण आदि पुराण के दूसरे अध्याय दूसरे सर्ग के 49वें श्लोक में इस प्रकार से है। इक्कीसवें अध्याय और 49वां श्लोक। अनानसंस्यम हिंसोपकरणादानत कथा निसर्ग हिंसृता चेति लिंगान्यस्य स्मृतिर्निवै। अर्थात कहते हैं कि क्रूर परिणाम होना, अनासंस्यम क्रूरता रखना या क्रूर परिणाम होना, हिंसोपकरणा दाना कथा, और कहते हैं हिंसोपकरण, हिंसा के उपकरण, चाकू, छुरी आदि आदि ऐसी जो सामग्री, कुल्हाड़ी, तो ऐसी सामग्री को रखना, तलवार रखना इत्यादि का धारण करना, न निसर्ग हिंसृता चेति, हिंसा की कथा करना, हिंसक भाव, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जब झगड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे के लिए मारने की बात, पीटने की बात, कूटने की बात, सताने की बात, देखूंगा मैं तुमको, देख लूँगा मैं, ऐसा मारूंगा, ऐसे करूँगा कि तुमको खबर आ जाएगी तुमको। तो इस प्रकार की बातें या कथा करना ये भी एक हिंसानंदी रौद्र ध्यान है।
स्वभाव से ही हिंसक होना, कतिपय लोग ऐसे किस्म के रहते हैं जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। तो हमको नहीं जानते, हमारे स्वभाव को नहीं जानते, तुम अभी हमको पहचानते नहीं, मैं इस प्रकार का हूँ, ऐसा बोलने लगते हैं। तो ये हिंसक भाव भी, हिंसक चर्चाएं भी और हिंसक स्वभाव भी आचार्य कहते हैं ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान के चिन्ह हैं। जहाँ इस प्रकार की चर्चा वार्ता या लक्षण दिखें तो समझना चाहिए ये रौद्र ध्यान है। ज्ञानार्णव ग्रंथेपि तानि विशदीकृतानि, ज्ञानार्णव ग्रंथ के 24वें अध्याय के 5, 11 और 13 में श्लोक में इस विषय का विशेष वर्णन है। अब ये सब इतनी अच्छी बातें हैं कि अगर हम चाहते तो हम लोग क्या कर सकते थे, केवल उनके भाव को लेकर के अपना विश्लेषण दे देते थे। लेकिन हमारा अभिप्राय इसके पीछे ये रहा कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर हम ग्रंथ का प्रमाण दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, तो इससे हमारे अभिप्राय दो हैं। पहला अभिप्राय तो ये है कि लोगों के लिए अपने आगम के प्रति भी रुचि उत्पन्न हो जाए कि जैन ग्रंथ ऐसे ऐसे भी ग्रंथ हैं, अपने लोगों को भी उस ग्रंथ का ज्ञान हो जाए कि आदि पुराण में भी इसका वर्णन है या ज्ञानार्णव में भी इसका वर्णन है, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में भी इसका वर्णन है, राजवार्तिक, तत्वार सूत्र आदि। तो व्यक्ति की उन आगम ग्रंथों में एक अभिरुचि उत्पन्न हो। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि जब हम इस प्रकार के रेफरेंस देते हैं तो व्यक्ति की प्रमाण पाकर के श्रद्धा और अधिक निखरती है कि महाराज ये बात अपनी ओर से नहीं लिख रहे। अगर हम रेफरेंस ना दें तो फिर क्या हो जाएगा, केवल हम उसका भाव लेकर के टीका लिख देंगे और लिख सकते हैं, लेकिन उसको देने से हमारा ये अभिप्राय है कि वो बातें लोगों के दिल दिमाग में भी फिट हो जाती हैं कि हमारे ऐसी बातें ग्रंथों में कही हैं। महाराज अपनी ओर से नहीं कह रहना चाहते हैं, अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों में इस प्रकार का व्याख्यान है। तो इन दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आगम ग्रंथों का रेफरेंस दे दे करके विषय का विश्लेषण किया है। तो यहाँ ज्ञानार्णव ग्रंथ के में क्या कहा तो बतलाते हैं, अनारतम निष्करुण स्वभावा स्वभाविता क्रोधिकसाय दीप्तः मदोद्धता पापमती कुशीलः स्यान्नास्तिको यः सहिरोद्रधाम। अर्थात जो जीव निरंतर क्रूर स्वभाव युक्त रहते हैं, जिनके अंदर में क्रूरता भरी रहती है और स्वभावता क्रोध कसाय दीप्तः, स्वभावतः जिनकी क्रोध कसाये उद्दीपित होती हैं, अर्थात क्षण क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, क्रोध भरा रहता है। मदोद्धता पापमती कुशीला, अभिमान में चूर चूर रहने वाले, पापमती कुशीला पाप बुद्धि और दुराचारी, तथा सा नास्तिको या सही रौद्र धामा, नास्ति बोले नास्तिक प्रकृति के जो हैं, अर्थात संसार में तीर्थंकर भगवान को जो स्वीकार नहीं करते, जो भगवान के वचनों को स्वीकार नहीं करते हैं, जो अपने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, इस लोक और परलोक को स्वीकार नहीं करते, वे नास्तिक जैन धर्म के अनुसार नास्तिक कहे जाते हैं। जैनागम के नास्तिक कौन? जो भगवान को ना माने, जो इस लोक परलोक आदि को ना माने, जो अपनी आत्मा की स्वतंत्र सत्ता ना माने, वो नास्तिक हैं। वैष्णव पुराण में कहा जाता नास्तिक कौन? तो बोले जो ब्रह्मा को कर्तावाद ना माने, जो वेदों को ना माने, उनके यहाँ उस प्रकार का। तो अपने अपने हिसाब की मान्यता सभी में होती है,
जैन धर्म जो कहता है कि जो स्वर्ग नरक आदि को ना माने, मोक्ष आदि को ना माने, आत्मा के अस्तित्व को ना माने, स्वतंत्रता को ना माने, तो ऐसे प्राणी नास्तिक कहे जाते हैं। और जो नास्तिक हैं वो रौद्रध्यानी हैं, उसकी श्रद्धा ही नहीं रहेगी, परिणाम की निर्मलता नहीं रहेगी। तो ऐसे रौद्र ध्यान का ऐसे लोगों में या ऐसे लक्षण जिसमें पाए जाते हैं, समझ लीजिए वो रौद्र धाम, रौद्र ध्यान का स्थान है, घर है। अभिलसति नितान्तं यत्परस्यापि कारं व्यसन विसखि भिन्नं वीक्ष्य यत्तोषमेति यदेह गुणे गरिष्ठं द्वेष्टि दृष्ट्वान्यभूतिं भवति हृदि सशल्यस्तद्धि रौद्रस्य लिंगम। ज्ञानार्णव में शुभचंद्र महाराज और भी रौद्र ध्यान के लक्षण देते हैं। क्या है? अभिलसति नितंतम यत् परस्यापि कारम, दूसरे के अपकार करने की अभिलाषा जिसके अंदर में निरंतर रहती है। दूसरे का अपकार मैं कैसे कर दूं, दूसरे का पराभव कैसे कर दूं, दूसरे का तिरस्कार कैसे कर दूं, ऐसे भाव जिसमें रहते हैं। और कहते हैं व्यसन विसखी भिन्नम वीक्षयत्ते तोषमेति, किसी को दुख रूप बाणों से विधा हुआ देखकर संतोषित होता है। कोई व्यक्ति कष्ट में है, यानी कल्पना कर लीजिए जैसे कोई जंगल में किसी जानवर के ऊपर किसी ने शिकार किया, बाण छोड़ दिया और वो घायल होकर के तड़प रहा है, और फिर भी व्यक्ति मज़े से बैठा बैठा देख रहा है। उसके अंदर में करुणा भाव नहीं हो रही कि मैं उसको निकालूं, उसको बचा लूं और उसके बाण को निकाल दूं, उसमें पीड़ा में, उसके घाव में दवा लगा दूं आदि, कुछ भी जिसके अंदर में करुणा भाव नहीं होते हैं, तो आचार्य कहते हैं ऐसी निर्दय परिणाम जिसके अंदर में होते हैं, ये रौद्र ध्यान है। तथा यदेह गुणे गरिष्ठम द्वेषिदिष्ट्वान्यभूतिम, गुणों से महान व्यक्ति को देख करके जो उससे द्वेष उत्पन्न होता है। अब किस में उत्पन्न हो रहा है द्वेष? बोले गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये भावना होना चाहिए। गुणी जनों को देख करके प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। लेकिन गुणी जनों को देख हृदय से मेरे क्षोभ उमड़ आवे, तो ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया। रौद्र ध्यान का लक्षण कह रहे हैं कि रौद्र ध्यानी जीव गुणी जनों को देख करके क्षुभित हो जाता है, क्रोधित करता है। तथा हृदि सशल्यास्तद्धि रौद्रस्य लिंगम, वैभव को देख करके जो हृदय में चिंता या ईर्ष्या उत्पन्न होती है, यह सब रौद्र ध्यान के लक्षण हैं, ऐसा जानना चाहिए। और कहते हैं हिंसोपकरणादानम क्रूर सत्वेषु नुग्रहम निस्त्रिंशतादिलिंगानि रौद्रैवाह्यानि देहिनः। हिंसा के उपकरणों का ग्रहण करना, दुष्ट जीवों के विषय में उपकार का भाव रखना, निर्दयता पूर्ण व्यवहार आदि, क्या बोले, हिंसा के उपकरणों का ग्रहण करना। किसके, कौन से उपकरणों को ग्रहण कर रहा है? हिंसक उपकरणों को ग्रहण कर रहा है। हिंसक उपकरणों को व्यक्ति अपने पास में रख रहा है। ये ध्यान रखिए, अपन लोग तत्वार सूत्र में इस बात के लिए पढ़ चुके हैं कि अधिकरण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अधिकरणम जीवा, एक जीवाधिकरण है और एक अजीवाधिकरण है। अजीवाधिकरण ऐसे उपकरण जो हिंसक सामग्रियां हैं, तो वो सामग्री रखने का अर्थ ही है कि व्यक्ति के परिणामों में क्रूरता है, तभी वो रखे। अगर किसी ने कुछ किया तो हम देख लेंगे,
तो रखने का अर्थ है कि उसके अंदर में इतनी क्रूरता रहेगी, ऐसे भाव रहेंगे। और दुष्ट जीवों के विषय में उपकार का भाव रखना। जो व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का है, धर्म से विपरीत है, धर्म रूप आचरण से रहित है, ऐसे व्यक्ति के प्रति उपकार के भाव होना। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि खुशामद में जी हजूरी में, अब किसके लगे हैं? अगर कोई अनुशासित हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, चर्यावंत हो, स्वाध्यायशील हो, तो उसकी संगति से, उसके पास उठने बैठने से तो अपने अंदर में धर्म की वृद्धि हो सकती है, अपने अंदर में ऐसे संस्कार हो सकते हैं। और जिसके अंदर में ऐसी अच्छाइयाँ नहीं हैं, क्या कह रहे हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, बिल्कुल विपरीत प्रवृत्तियाँ जिसकी होती हैं, तो ऐसे प्राणियों के प्रति उपकार के भाव। जबकि आगम कहता है विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भाव, जो विपरीत वृत्ति वाला है तो उससे मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। आप मध्यस्थ रहेंगे तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ खेद होगा, उसको लगेगा कि हमको हमारे साथ कोई बात नहीं कर रहा है, हमसे कोई बोलता नहीं है, हमारे पास कोई बैठता नहीं है, हमारे अल कोई साथ सहयोग नहीं करता है, हमारा बोलना किसी को पसंद नहीं हो रहा है इत्यादि। मध्यस्थ का अर्थ क्या है कि अपन लोग बिल्कुल मध्यस्थ, ना राग ना द्वेष। तो जब कोई साधु या कोई व्यक्ति गलती करता है तो सारा संग मध्यस्थ हो जाता है, और जब उससे मध्यस्थ हो जाता है तो उसको खेद लगता है, उसको चोट लगती है, उसको दुख होता है, उसको लगता है कि भाई ऐसा क्यों। तो एक कारण से तुम्हारे प्रति मध्यस्थता रखी गई है, तुम उन्मार्गगामी हो, सही चर्या नहीं बना रहे हो, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो, अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा सबक मिलता है। और फिर कहा जाता है चर्या सुधारो, अपने आप में परिवर्तन लाओ। तो सब आपसे बात करेंगे, सब आपसे चर्चा करेंगे, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति सुधर जाए, उसको सुधरने का अवसर है, उसको सुधरने का चांस है। यह विपरीत वृत्ति मध्यस्थ भाव। तो ये मध्यस्थ भाव कोई द्वेष नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई कसाय नहीं है, लेकिन सुधरने का अवसर दिया जा रहा है। आचार्य हैं, गुरु हैं, अब किसी के लिए डंडा लेकर के तो नहीं चलेंगे हैं कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उनके पास केवल यही तरीके हैं, कहाँ मध्यस्थ होना है और कहाँ प्रोत्साहन देना है। तो जो गुणवान प्राणी होते हैं, गुणज्ञ होते, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, चर्यावंत होते हैं, तो उनके लिए प्रोत्साहन देते हैं, उनको देख करके प्रसन्न होते हैं, उनके लिए हर दृष्टि से उसका ध्यान रखते हैं। जो विपरीत रहते हैं तो उससे प्रति शांत रहते हैं। और शिष्य गण गुरु के बोले चंदन नाम का एक समाचार विधि है। चंदन समाचार विधि का अर्थ है गुरु के अभिप्राय अनुसार शिष्य अपनी प्रवृत्ति करते हैं। गुरु की दृष्टि थोड़ी सी उपेक्षित है तो सारे शिष्यगण उससे एक कदम और आगे उपेक्षित हो जाएंगे, और गुरु की दृष्टि थोड़ी प्रसन्न है तो वे सारे शिष्य एक कदम और आगे आ जाते हैं। हम लोग जब आचार्य महाराज के संग में थे तो एक बार ऐसा कोई प्रसंग उपस्थित हो गया कि महाराज के प्रतिकूल कोई व्यक्ति ऐसी प्रवृत्ति करने लगा। तो जब उसको हमने देखा कि आचार्य श्री मध्यस्थ हैं तो हम भी मध्यस्थ हो गए। अब वो हमारे पास आया, उसने कहा महाराज तो नहीं बोलते सो नहीं बोलते, आपने भी हमसे बोलना बंद कर दिया। मैंने कि सुनो, वे हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु की जैसी प्रवृत्ति रहेगी वैसी हमारी प्रवृत्ति रहेगी। वे एक कदम रखेंगे तो हम 2 कदम रखेंगे, यदि वे 1% मध्यस्थ हैं तो हम 2% तुमसे मध्यस्थ रहेंगे, और यदि उनकी प्रसन्नता 1% है तो हम 2% तुमसे प्रसन्न रहेंगे और तुम्हारे लिए आगे रहेंगे। उसको समझ में क्या गलती हो, कैसे करें, क्या करें। मैंने कि जाओ उनसे क्षमा मांगो, अपनी गलती की आलोचना करो, प्रायश्चित लो और कहो
कि अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसा प्रार्थना करो। बोले महाराज सुनते ही नहीं हैं। मैंने कि सुनेंगे, तो मैं एक बार नहीं बार बार प्रार्थना करूँ। उसने प्रार्थना की, बात सुलझ गई। अब मैंने कहा आप देख लो महाराज को। महाराज की प्रसन्नता आ गई। महाराज की प्रसन्नता आई, हमने भी कहा तो आ जाओ मेरी चटाई पर बैठ जाओ, मेरे पास आ जाओ, बैठो, क्या परेशानी है। बोले अभी तक तो नहीं बोलते थे। मैंने कहा अभी तक इसलिए नहीं बोलते थे कि तुम कहीं ना कहीं मिस्टेक थी और आचार्य श्री की दृष्टि में तुम उपेक्षित थे। यदि हम तुमको कुछ स्थान देते तो हम भी तुम्हारी कोटि में आ जाते। किसकी कोटि में आ जाते? तुम्हारी कोटि में गिने जाते। तुम्हारे जैसे तुम्हारे प्रति गुरु मध्यस्थ हैं तो कल के दिन हमारे प्रति भी मध्यस्थ हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो विवेक है, अपनी बुद्धि मानता है कि हम अपने विषय का ध्यान रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे गुरु के कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि में, कहीं ना कहीं उनके सोच में कोई बात होगी जिस कारण से मध्यस्थ हैं। उनकी आपकी सुधार हो गई, आप देख लो। अब बोले ये तो बहुत अच्छा होगा कि आपने बहुत अच्छा कर लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम ऐसा व्यवहार गुरु ना करें तो व्यक्ति बिगड़ता रहे और हम लोग भी उन्हीं जैसे मिले जुले रहें। तो मिले जुले रहेंगे तो उसका सुधार नहीं हो सकेगा भाई, उसमें परिवर्तन नहीं आ पाएगा। फिर तो उसको लगेगा कि ठीक है महाराज नहीं बोलते सो नहीं बोलने दो, इतने तो लोग हैं बाकी सब बोलने वाले। तो जो का त्यों बना रहेगा, उसके अंदर में सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो जो अपने यहाँ जो कहा गया है मध्यस्थ भाव, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। तो ये सुधारात्मक रहस्य है। कौन सा रहस्य है? सुधारात्मक, कि उसका सुधार हो, उसका भला हो। इस प्रकार से यह कथन, इस प्रकार से रौद्र ध्यान का वर्णन हुआ। शेष कथन आगे।